जब रूह नरखरे तक निकालता है मलकुल मौत, तो ये रूह नरखरे तक यानी हलक तक पहुंच जाती है। वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो फरिश्ते को रूह निकालते हुए कि रूह निकाल रहा है। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं उस वक्त तुम्हारे बिल्कुल करीब होता हूं। अल्लाह कह रहा है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त हम तुम्हारे बिल्कुल पास बैठे होते हैं, हम तुम्हारे बिल्कुल करीब होते हैं। उस वक्त हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा नजदीक हम तुम्हारे होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो मुझे देख सके। हम तुम्हारे पास होते हैं, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे पास होते हैं लेकिन तुम नहीं देख सकते। तुम समझते हो मेरा बाप मेरे करीब है, मेरा बेटा मेरा करीब है, नहीं। तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब है, चम्मच से पानी पिला रही, नहीं। अल्लाह कह रहा वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा करीब होता हूं उस वक्त। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम नहीं देख सकते हो। और आपने देखा होगा जब रूह निकलती है तो आंखें फटी, तो हम और आप बंद करते हैं, मर गए नहीं, आंखें बंद कर दो, लेकिन मरते वक्त आंखें खुली रहती हैं। जब रूह निकलती है तो आंखें फट, क्यों? मरने वाला अपनी आंखों से देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है और फरिश्ता निकाल रहा है। वो ये भी देख लेता है कि मलकुल मौत के पास अजाब के फरिश्ते बैठे हैं या रहमत के फरिश्ते, यानी मेरी फरिश्ते का काम तो रूह निकालना है, बस रूह निकाल के किसके हवाले करेगा। अगर रहमत के फरिश्तों के हवाले करा तो तुम जन्नती, और अगर अजाब के फरिश्तों के हवाले कर दिया तो जहन्नमी। फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं, अजाब के भी रहमत के भी। मलकुल मौत जब रूह निकालता है उस वक्त इंसान देखता है कि ये रूह निकाल रहा है, वो ये भी देख लेता है कि मेरी रूह को किसके हवाले किया जाएगा। मरने से पहले वो अपने अंजाम को जान जाता है। अल्लाह हम सबको ये दिन देखने से पहले अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खतरनाक मंजर होता है जिंदगी, बहुत लुत्फ में गुजार सकते हो, कैरम बोर्ड खेल के गुजार सकते हो, शराब पी के और ताड़ी पी के गुजार सकते हो, बीड़ी सिगरेट पी के गुजार सकते हो, लेकिन इस मंजर कितने दिन, 60 साल 70 साल 80 साल रात के 12 बजे के बाद मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखकर गुजार सकते हो ये जिंदगी, लेकिन कितने साल, 70 साल 75 साल 80 साल उसके बाद इस मंजर को देखना है। होना है ये मंजर हमारे और आपके सामने। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। काश कुरान को हम पढ़ने से ज्यादा समझने वाले होते। हिंदी में भी आता है, बंगला में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। रटने से और सिर्फ पढ़ने से बेहतर होता कि आदमी एक रुकू पढ़ता लेकिन माना और मतलब देख कर पढ़ता, उसको समझ कर पढ़ने वाला होता। आज मौलाना जर्जीस की जरूरत नहीं होती। आपसे ज्यादा तो छतों पर औरतें खामोश बैठी हुई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया चुप रहने का। आज तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुना है कि औरतें नहीं मुंह बंद करती हैं, लेकिन इनके मुंह चल रहे हैं आज। गौर करो कुरान आगे क्या कह रहा है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बहुत ताकतवर हो, बहुत पैसे वाले हो ना, बहुत बड़े क्रिमिनल थे दुनिया में, 10 15 20 मर्डर किए थे ना, तूती बोलती थी तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे एक आंख से पूरा गांव कांप जाता था, तुम जहां से गुजर जाते थे लोग मारे डर के अपने घरों में छिप जाते थे। बहुत पावरफुल थे ना, बहुत ताकतवर हो, अल्लाह उन्हीं को चैलेंज कर रहा है। बहुत पैसे वाले हो ना, बहुत दौलतमंद हो, हर चीज तुम पैसों के बलबूते पर खरीद लिया करते थे ना, झूठे गवाह कोर्ट और कचहरियों में इकट्ठा करके और झूठी गवाही दिलवाकर मुकदमे को का रुख बदल देते थे ना। बहुत पावर था तुम्हारे पास, हिम्मत है,
तरजिऊनहा, मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है, मलकुल मौत से रूह लेकर उससे छीन कर अपनी बॉडी में वापस लेकर दिखाओ। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो अगर हिम्मत है तो मलकुल मौत को खरीद कर दिखाओ। बहुत दौलत है तुम्हारे पास, हीरोइन का, अफीम का बहुत बड़ा धंधा किया है तुमने, नकली नोटों का बहुत बड़ा व्यापार किया तुमने, मिनिस्टर बनकर करोड़ों रुपए कमाए हैं तुमने, तुम्हारे घरों में फर्श के नीचे और तुम्हारे तकियों के नीचे पैसे मिले हैं, बहुत कमाया है। अगर मलकुल मौत की कीमत लगा सकते हो तो लगाओ, खरीद कर दिखाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा और दौलत में अगर तुम्हारी रूह वापस आ सकती है तो मलकुल मौत से कीमत देकर उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई और हुकूमत नहीं कर रहा है, अगर तुम सुपर पावर हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई और पावर नहीं है, कोई और ताकत नहीं है, अगर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, तुम बहुत पावरफुल हो, तो उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। तरजिऊनहा, लौटाओ ना, उस रूह को अपने अंदर घुसाओ ना, जो मलकुल मौत निकाल रहा उससे वापस लेकर अपने अंदर लौटाओ। नहीं लौटा सकते हो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम दौलतमंद हो, पावरफुल हो, अपने इस दावे में सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई है, ताकत कोई है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड कोई है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कोई है, इस जगत का स्वामी कोई है, वही है अल्लाह। उसके आगे किसी की नहीं चल सकती है। ऐसा ना हो कि वो मौत का फरिश्ता जब तुम्हारे हलक पर सवार होकर तुम्हारी रूह निकालने लगे और उस वक्त तुम्हारे मुंह से जुमले निकलने लगे, फ़अस्सद्दक़ा, थोड़ी सी मोहलत दे दो, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अजल, अजल का अजल, हे मलकुल मौत, थोड़ी सी मोहलत दे दो। क्यों? फरिश्ता मौत रूह निकाल रहा है, हलक तक पहुंच बैठा है, रूह निकाल रहा है। अब तुम कह रहे हो लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे बस मुझे। हम नहीं कह रहे 2 दिन के लिए छोड़ दे, 3 दिन, नहीं, थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे। मुझे मालूम है कि मेरा खजाना कहां है, मुझे मालूम है कि मेरा सोना चांदी कहां, मुझे मालूम है कि मेरे पास दौलत कहां है। थोड़ी सी, उस वक्त दौलत बुरी लगेगी, कसम रब्बे काबा की कसम, उस वक्त दौलत बुरी लगेगी, उस वक्त पैसा बुरा लगेगा, सोना चांदी बुरा लगेगा। उस वक्त इंसान क्या सोचेगा? थोड़ी सी मोहलत दे दे, इतनी दे दे कि मैं अपना सोना, अपना चांदी, अपनी दौलत निकालूं, फ़अस्सद्दक़ा, सदका कर दूं, खैरात कर दूं, दे दूं, गरीबों में लुटा दूं, वअकुम मिनस्सालिहीन, और नेक लोगों में बन जाऊं, नेक लोगों में शुमार हो जाऊं। इतनी सी मोहलत दे दे। नहीं, जवाब क्या मिलेगा? नहीं। अब 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, यहां तो मौलाना 500 500 1000 मांगते थे, 10 आदमी 20 आदमी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। उस वक्त तुम करोड़ों रुपया सोना चांदी भी कहोगे कि हम देने के लिए तैयार। आवाज आएगी, वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन, अल्लाह लालची थोड़ी है, तेरी दौलत का मोहताज थोड़ी है। जो मौका दिया था खत्म, उसका टाइम खत्म। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी, 2 घंटे तो बहुत दूर की बात। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब न मस्जिद को पैसे की ज़रूरत है, न तेरे सोने और चांदी के खैरात की ज़रूरत है। तेरे मरने के बाद तो वो दूसरों का हो ही जाएगा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। चल हट, मलकुल मौत, इसकी रूह निकाल, रूह निकाल लेगा। ये है मौत को नाकाम करने का भी रास्ता और कामयाब बनाने का भी रास्ता। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में नेक अमल कर लिया, सदका और खैरात कर लिया तो कामयाब ज़िंदगी, और नहीं किया तो गए। और लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी खर्च करना चाहो, देखा ना, पता चला किसी की ईडी ने छापा मारा, वो 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार है।
कितना? 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, मुझे बचा लो। सोचो, जिंदगी में 1 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था किसी को, आज 40,000 करोड़। गलत तरीके से कमाओगे तो गलत जगह पर खर्च भी होगा। दुनिया का उसूल है, इंतकाम की दुनिया है, दुनिया किसी को माफ नहीं करती। अगर चोरी करके पैसा कमाओगे तो अपने बेटे के कैंसर के इलाज में खर्च होगा। ये दुनिया माफ नहीं करती है। माफ डकैती डालकर कमाओगे, किसी को धोखा देकर पैसा कमाओगे, काबे के रब की कसम ये दुनिया माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट कैंसर करके, सीने में कैंसर करके तुम्हारा पैसा वहां खर्च करवाएगी। ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। हम और आप गाली दोगे हमें, हम माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया माफ नहीं करती है। ये इंतकामी दुनिया है। यहां मेरे भाइयों माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आज तुम किसी की बहन के साथ अगर जिना करोगे, आज उसके साथ मुंह काला करोगे, तो ये दुनिया माफ नहीं करती है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा होना है। तुम किसी की बेटी के साथ मुंह काला करोगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होना है। हम और आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, दुनिया माफ नहीं कर सकती है। तुम अपने बाप को मारोगे, तैयार रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी निकालेगी और तुम्हें भी मारेगी। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का नेचर है। एक है कानून कुदरत और एक है कानून दुनिया। अल्लाह कानून कुदरत, अल्लाह गुनाहगार को माफ कर सकता है, लेकिन कानून दुनिया किसी को, ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है मेरे भाइयों। ये निजाम ऐसा है कि ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। ये अलग बात है कि हमने किसी की चोरी की, हम किसी को माफ कर दें, लेकिन ये दुनिया उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये चक्रव्यूह में हम और आप फंसे हैं। इतना याद रखिएगा, हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होना है। हमने किसी को धोखा देकर पैसा कमाया है तो हमारे साथ भी धोखा होना है। इस खुशफहमी में न रहो कि आज हमारे पास ये दौलत आई है, ठीक है आज है, काबे के रब की कसम तेरे मरने से पहले पहले ये दौलत ऐसी जगह पर खर्च होगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से देखेगा जब गलत तरीके से कमाया है तो गलत जगह पर जाते हुए भी तू देखेगा। ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का उसूल है। मौलाना बात तो आज आपने ऐसी की है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यहां से उठकर अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाओ, तब हम मानेंगे कि कामयाब। हालात हमेशा एक से नहीं होते हैं। कभी सोचा कि जिस जर्जीस को एक साल टाइम नहीं रहता है, बुक रहते हैं प्रोग्राम, कभी सोचिए कि अचानक वो आपकी बस्ती में आ जाए, बिना बुलाए आ जाए। हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं। सोचिए, ये दुनिया का उसूल है, दस्तूर है। ये बारिश का सीजन है, सबको अल्लाह मौके देता है। आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं, सब जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं। लोगों ने जिम्मेदारी दी, चला आया, बोल दिया, कह दिया। जिस आदमी ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर किसी से भीख मांगना ना सीखा हो, जिसका खुद मदरसा चलता हो, 450 लड़कियां मदरसे में पढ़ती हो और आज तक उस मदरसे के लिए किसी से 1 रुपया ना मांगा हो, खुद जर्जीस ने अपने पास अपने पॉकेट से जो मिलता है उन लड़कियों के खाने पीने, कपड़े लत्ते, बुर्के और नकाब और किताबें और कापी तक का खर्चा दिया हो। जरा तसव्वुर करो कि हालात कैसे होते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आना पड़ता है। आए, आप भी सोचिए, जो आज हो, ये हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। आज जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां जो हो रही हैं ऊपरी सतह पर, वो आज हो रही हैं, कल नहीं होंगी, क्योंकि हर उरूज का जवाल है। हर सूरज जो चमकता है और तेज गर्मी देता है, उसको ढलना भी पड़ता है, उसको छिपना भी पड़ता है। जुल्म और बर्बरियत का ये दौर खत्म भी होगा। आज आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो आजमाइश है, देखो सही जगह पर खर्च करो। और अगर हमने इस पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं किया तो वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है।
वो देना जानता है, नवाजना जानता है, तो लेना भी जानता है। और उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा, उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा, किसी को भी बीमार करके ले लेगा। अल्लाह को कौन अजाब देगा? कि गलती मेरी है तो मेरे बेटे को क्यों बीमार कर दिया? तेरे बेटे को इसलिए बीमार किया, कैंसर का मरीज इसलिए बनाया कि तेरे बेटे पर अजाब नहीं है। तेरा बेटा अगर उस बीमारी में सब्र करेगा, उसके तो गुनाह माफ हो रहे हैं, और अगर सब्र करते हुए वो इंतकाल कर गया और सब्र किया तो वो तो जन्नती। लेकिन तुझे सबक सिखा दिया कि देख, हमने 50 लाख रुपया तेरे बेटे के कैंसर में तूने नाजायज तरीके से दूसरे से खींचा था, वो हमने तेरा खर्च करा दिया है, क्योंकि तूने धोखा दिया था, इसलिए तेरा पैसा भी गलत जगह पर पहुंच गया। ये एहसास भी दिलाता है अल्लाह। ये एहसास पैदा करो, ये छोड़ दो। 10 रुपए कमाइए आप, 100 के चक्कर में मत रहिए, लेकिन अपने बीवी और बच्चों के साथ खुश रहिए और ईमानदारी का लुक़मा खिलाइए। कल हमारे बच्चे जब अच्छी ग़िज़ा खाते थे, हलाल रिस्क, तो इब्न तैमिया पैदा होते थे। माएँ अपने पेट से इब्न तैमिया पैदा करती थी, इब्न क़य्यिम पैदा करती थी, अहमद इब्न हम्बल पैदा करती थी, इमाम मालिक पैदा करती थी, सनाउल्लाह मरसरी जैसी शख्सियतें पैदा होती थीं। आज 1000 नहीं लाखों मदरसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन लाखों मदरसों से कई सालों के बाद एक आध कोई नामी गिरामी कोई मौलवी पैदा होता है, कोई मशहूर मौलवी पैदा होता है, कोई तक़वे वाला आलिम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मदरसों का निज़ाम भी आजकल नाजायज़ तरीक़ों पे चलने लगा है। वो भी हलाल और हराम जहां से मिलना ले रहे हैं, और आज मदरसों के बच्चे भी वो माल खा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, इसलिए आज मदरसों से वो बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। हमारी बीवी तो मेहनत कर रही है, ठीक है, लेकिन हम खुद हराम का माल कमा रहे हैं, और खाकर जिससे नुत्फा बना वो नुत्फा बीवी के रहम में गया, उसी से बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे से कैसे उम्मीद रखोगे कि वो सनाउल्लाह पैदा होगा, वो इब्न तैमिया बनेगा? कैसे आप ये उम्मीद रखते हैं? हमें अपने रिस्क को संभालना होगा, हमें अपनी रोजी रोटी को संभालना होगा, हमें तकवे की जिंदगी जीना होगा। कल वाली तकरीर अगर आपको मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाया गया। कैसा तकवा था कि अपनी बीवी 4 दिन से भूखी है, पेट में बच्चा है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है कि मेरे पति के पास तो कुछ नहीं है, खलीफा है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। बीवी ने बैतुल माल से कहा अपनी लौंडी से कि जाओ 1 गिलास दूध ले आओ। वो 1 प्याला दूध लेके आई। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध भी छीन लिया। कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए। क्यों? कहा भूखी है, 4 दिन से पेट में बच्चा है, डर है अगर मां कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा कहीं ना मर जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी तुम ये दूध नहीं पी सकती हो, ये बैतुल माल का दूध है, सारे मुसलमानों की अमानत है। जब तक मैं सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाज़त न ले लूँ तब तक ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता। कहा मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की फिक्र कीजिए जो पेट में पल रहा है, बढ़ रहा है, इसकी फिक्र कीजिए। कहा नहीं। कहा मैं भूखी रह सकती हूं, लेकिन जब मैं कुछ खाऊंगी तभी तो बच्चे को लगेगा। 4 दिन हो गए, ये बच्चा मर सकता है, पी लेने दीजिए इस दूध को। मुझे उम्मीद है कि कल जब मीटिंग करोगे तो मुसलमान लोग आपको इजाजत दे देंगे। कहा नहीं, इजाजत से पहले दूध नहीं दे सकते। कहा ये बच्चा मर जाएगा। बीवी कह रही बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, अगर हराम का इस प्याले के दूध से तेरा बेटा जिंदा है, इस पेट का बच्चा जिंदा है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मरता है तो मर जाए, मुझे इसकी मौत पसंद है, लेकिन हराम का लुकमा खिलाकर इसकी परवरिश करना मुझे पसंद नहीं है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। बहुत तकरीरें सुनने का शौक है ना। जर्जीज साहब आए हैं, पता चल जाए जुमे का खुतबा देंगे तो मस्जिद 11 बजे से फुल। बहुत शौक है सुनने का।
ज़रा तसव्वुर करो कि आप अपनी औलाद को क्या खिला रहे हो, अपनी बीवी को क्या खिला रहे हो। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ खलीफा है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अपनी बीवी को दूध का एक प्याला भी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 4 दिन की भूखी औरत के लिए दूध का प्याला पीना जायज़ है। शरीयत कहती है मजबूरी में हराम भी खिला सकते हो जान बचाने के लिए, जायज़ है शरीयत की नज़र में, लेकिन नहीं पिला रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की रगों में वो खून नहीं दौड़ाना चाहता हूं जो माले हराम से बनता। ये पैदा होगा तो क्या उसकी रगों में हराम का खून दौड़ेगा, ये फिर तकवे की जिंदगी नहीं जी पाएगा, अल्लाह से डरने वाला नहीं बनेगा। हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तसव्वुर करें कि हम कहाँ हैं, तसव्वुर करें कि हम किस नौइयत पर खड़े हैं और किस मकाम पर खड़े हैं। अपनी मौत को कामयाब बनाओ, मरना सबको है।